लोगों ने अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी लगाकर एक अपने सपनों का घर खरीदा था, लेकिन आज तक भी वो अपने सपनों का घर नहीं मिला है। उसको लेकर आज यमुना प्राधिकरण पर सुपरटेक अपकंट्री के जो लोग हैं यहाँ पर वो धरने पर बैठे हुए हैं, अनिश्चितकाल धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर वो जब तक बैठे रहेंगे जब तक उनको उनका घर नहीं मिल जाता। अब उनसे बात करेंगे कि क्या क्या आपकी मांगे हैं और कितने समय से आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं और कब तक बैठे रहेंगे। जी सर, हम लोग 3 तारीख को हमने धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया था। 3 दिन 3 रात हम सुपरटेक सेक्टर 96 जो उनका हेड ऑफिस है वहाँ पर धरना देके चले आए। वहाँ से कोई मिलने नहीं आया। आईआरपी के यहाँ से एक बंदा आया, वो कहता है जी आईआरपी की स्टेटमेंट है, मैं प्रेशर में काम नहीं कर सकता, मैं आपके लिए नहीं हूँ, जब मेरे पास समय होगा तब मैं देखूँगा। हमारे पास ड्यूज अथॉरिटी से आए हैं, आप अथॉरिटी जाएं और उनसे बात करें। मंडे को सुबह हम लोग यहाँ पे 8 बजे से बैठे हुए हैं। आज हमारे को तीसरा दिन है, 2 रात हम यहाँ काट चुके हैं। देखिए, ये मंडे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्राधिकरण के कोई अधिकारी आप लोगों से वार्ता करने के लिए प्रशासन के कोई आया? कोई भी नहीं आया अभी तक। सबको बोल चुके हैं अथॉरिटी में, नीचे से ऊपर तक कहीं कोई सुनवाई नहीं है। कोई नहीं आ रहा है, कोई ये भी नहीं पूछ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली। और सब अपनी ईएमआईज दे के अपने घर बाहर अपना सोना सब दे के बैठे हुए हैं। किसी के पास इस टाइम कुछ नहीं है, ना घर है, कुछ भी नहीं है। यहाँ किसी के पास इस टाइम कुछ नहीं है, ना घर है, कुछ भी नहीं है। यहाँ बैठे हुए हैं तो रात को यहाँ कहते हैं कि हमारे पास फीमेल कांस्टेबल नहीं है, फीमेल्स नहीं बैठ सकती, आप घर चले जाइए। बताइए कहाँ जाएं हम, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं और किससे बोले? कोई है ही नहीं, सुनवाई इस देश में ही नहीं है क्या सुनवाई? देखिए, महिलाओं की पीड़ा है कि कहाँ जाएं हम। जो पुलिस भी कहते हैं कि महिला कांस्टेबल नहीं है, क्योंकि रात में भी ये लोग प्रोटेस्ट यहाँ पर करते हैं। हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन भी हैं, उनसे बात करेंगे। अंकल जी, आप लोग जो बैठे हुए हैं तो प्राधिकरण से भी कोई नहीं आया या और बिल्डर की तरफ से भी आपको, तो कितनी साल हो गए आप लोगों को जो है ये पीड़ा झेलते हुए? हमारे को 2012 से पीड़ा झेल रहे हैं। हमारे को जो है घर जो जिसका बिल्डिंग प्लान अप्रूव नहीं है, बिल्डर ने बना दिए। जब उसको हम बिल्डिंग प्लान मांगते थे तो वो कहता था कि जी सब कुछ अप्रूव है, हम आपको कागज दिखाएंगे। लिख के हमारे को दे दिया कि जब हमने पोजीशन लेना शुरू किया, पूरे पैसे दे दिए 2013-14 में, कहते हैं जी 2 महीने में आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। लेकिन जब हम वहाँ गए रहने तब हमें पता लगा कि यहाँ की असली कंडीशन क्या है। ना तो बिल्डिंग प्लान है और ना वहाँ पर जो है बेसिक एमिनिटीज है। देखिए, आप लोग कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे? क्योंकि अभी 2 दिन आपको बताया कि हो गया है, तो कितने समय तक आप? देखिए, जब तक हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा, कोई अथॉरिटी से हमारे को सुनने वाला नहीं आएगा, ये धरना तब तक चलता रहेगा। ये अनंतकालीन है जब तक हमारे यहाँ सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और अब हम बहुत तंग आ चुके हैं, हम अपनी पूरी पूंजी लगा करके बैठे हुए हैं यहाँ पर, और हमारे को घर नहीं दे। वो क्या करेंगे? हम तो कुछ कर भी सकते। देखिए, ये प्राधिकरण जी क्या ये एक और ट्विन टावर तोड़ने की तैयारी? पहले तो गवर्नमेंट बैठ जाती है, सारी अथॉरिटीज बैठ जाती हैं, कोई एक्शन नहीं लेता है। पहले ट्विन टावर्स बनने की तैयारी होती है, फिर उसे गिरा के नंबर बनने की तैयारी होती है। और जो बायर्स जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी की सारी कमाई लगा दी है, उनका क्या? वहाँ हमारे पैसे कहाँ जाएंगे? आप ये जवाब दीजिए। देखिए, इन लोगों का साफ कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तो यहीं पर इस तरह से धरने पर बैठे रहेंगे। आखिर ये ऐसी क्या मजबूरी रही कि इनको यहाँ पर थाली जो बजानी पड़ी? यहाँ पे सुपरटेक अपकंट्री के, जैसा कि आपने बताया, कुछ होम बायर्स हैं जो मुख्यतः बिल्डर के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। परसों से ये लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। परसों और कल हमारे अधिकारी इनके पास गए भी थे। हमने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप एक ज्ञापन दे दें, अपनी मांगें थोड़ा संक्षेप में हमें बता दें, ताकि उस पर हम अपना होमवर्क कर लें, कुछ इंटरनल डिस्कशन कर लें कि उस पर हम क्या क्या कर सकते हैं, वर्तमान में हमारी क्या नीतियाँ हैं। तो परसों ये होम बायर्स तैयार नहीं थे प्राधिकरण के साथ वार्ता करने को, और इन्होंने कहा था कि जब आप सारी चीज़ें बताओगे तब हम आएंगे। अभी आज इनसे दोबारा निवेदन किया गया है कि एक बार आप आ जाइए, ताकि हम समझ लें कि आपकी मुख्यतः क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है जो हमारी वर्तमान नीतियाँ हैं उनसे इनकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकें। तो आज ये वार्ता करने के लिए तैयार हैं, इनसे वार्ता की जाएगी। और सबसे पहले तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से जितनी भी मदद की जा सकती है वो तुरंत की जाएगी, और उसके बाद में इनके साथ मिलकर बैठ के कोई एक तरीका निकाला जाएगा जिससे कि इनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।